बहुत सारे लोग डेली का टारगेट बनाते हैं, डेली अपना टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह बनाते हैं, शाम होते होते वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फिर उनके अंदर डिमोटिवेशन होता है, फिर सोचते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, मेरे से नहीं होगा, ये ख्याल आता है मन में। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें आप लोग को आंसर मिल जाएगा कि इसके लिए क्या करें। पढ़ने के लिए आपको एकदम पागलपन आपका रूप लेना पड़ेगा, आपको पागल बनना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं आएगी आप सफल नहीं हो सकते। सुबह पढ़ो या रात को, दिल में हमेशा रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और अभी सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन करती हूँ और इसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोग को बताऊँ कि आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आप यूपीएससी के लिए, एक हाउसवाइफ होकर के यूपीएससी के लिए कैसे सोचा, इतना टफ एग्ज़ाम जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, इसके लिए आपने कैसे सोचा, और फिर इसे सोचा तो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं इन सब चीज़ों को। काफ़ी सारे सवाल हैं आप लोगों का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं एक वीडियो में सबका रिप्लाई कर पाऊँगी। देखिए, एग्ज़ाम छोटा हो या बड़ा, हर को पढ़ना पड़ता है, ये चीज़ आप ठान लीजिए। बिना पढ़े छोटा एग्ज़ाम भी आप पास नहीं कर सकते हैं, तो इस कारण से पढ़ना तो है ही। हाँ, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, सब कुछ पढ़ना है इसमें, लेकिन अगर जब तक आपको दिल से नहीं लगेगा कि मुझे पढ़ना है, जब तक आपका खुद का इच्छा नहीं जगेगा। मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में बताया है कि मैं देखा देखी नहीं पढ़ रही हूँ। मेरे खुद से मेरे सपने थे, शादी से पहले का ही सपना था जो कि कहीं ना कहीं अंदर दब करके रह गया, तो उसे अभी मैं पढ़ रही हूँ, उसे मैं पूरा करने का सोच रही हूँ। तो मेरे सपने हैं, मानती हूँ कि उतना नहीं, जितना मेरे से जितना यूपीएससी के लिए मुझे देना चाहिए टाइम, मैं उतना नहीं दे पा रही हूँ। तो नहीं दे पा रही हूँ तो यही सोच सोच करके मैं पढ़ना छोड़ दूँ, यही सोच सोच करके क्या मैं स्टार्ट ही नहीं करती कि नहीं, मेरे से तो नहीं होगा। मैं पहले ही क्यों सोच लूँ कि मेरे से नहीं होगा, क्या क्या पता हो जाए। मैं हमेशा ये मोटिवेशन के साथ पढ़ती हूँ कि शायद हो जाए, टाइम लग सकता है, किसी का 1 साल में निकल जाता है, मेरा 5 साल लग सकता है। तो मैं ये सोच करके पढ़ रही हूँ कि ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं होगा, मेरा इतना बड़ा सिलेबस है। पहले ही अगर खुद के मतलब खुद अगर विश्वास नहीं है ना खुद में, तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, जितना छोटा से छोटा एग्ज़ाम भी आप पास नहीं कर सकते। इसलिए पहले खुद में विश्वास रखिए आप। हमें ना पता, दूसरे की सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है कि वो कहेगा कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। नहीं, खुद कहिए कि हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो टारगेट जो फिक्स करते हैं वो नहीं कंप्लीट होता। इसका रीज़न क्या है, पहले ये रीज़न को देखिए कि इसके पीछे क्या रीज़न है। क्या आपके पास टाइम की कमी है या फिर आपका मन भटकता है? अगर मन भटकता है तो ये आपके हाथ में है कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। टाइम का भी जहाँ तक इशू है, टाइम भी आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप इस आशा में, इस भरोसे में बैठे हैं कि कोई आएगा मेरे से बोलेगा कि बेटा तुम छोड़ो काम करना, तुम अपना पढ़ाई पे फोकस करो, ऐसा कोई नहीं आता है, कोई नहीं कहेगा। ये भ्रम में आप लोग जी रहे हैं, तो प्लीज़ इससे बाहर निकलिए। और अगर आप पढ़ने बैठते हैं, टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, तो इसके पीछे रीज़न, पहला चीज़ कि इसके पीछे सोचिए कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। और ये जो भटकाव आ रहा है, जो भी भटकाव आ रहा है अगर पढ़ने के दौरान, उस भटकाव को तुरंत बाहर फेंकिए, चाहे आपका मोबाइल हो या कोई भी भटकाव हो। और दूसरी चीज़, अगर आप पढ़ने बैठ गए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी काम बिगड़ रहा हो, बिगड़ने दीजिए। क्या आपकी पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? एक बार आप सोच करके देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है तो आप वही कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप उस दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, अपना पढ़ाई नहीं छोड़ना है, आपको नहीं उठना है, पढ़ते रहना है। ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको लगता है कि इतने छोटा सा बात है, ये क्या इससे करना है, लेकिन ये सब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने में मोटिवेट करेगा। ये गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे।
और अभी बज रहे हैं रात के 10 बजने वाले हैं। और कल मैं बस वहीं तक वीडियो शूट की थी, उसके बाद मैं यहाँ थी ही नहीं, कहीं चली गई थी कुछ काम से, तो मैंने आगे का वीडियो नहीं बनाया और मैं पढ़ाई भी नहीं की थी उसके बाद। और आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, तो आज भी मैं थोड़ा कुछ काम से ही थी और तो इस कारण से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। मैं कल दोपहर के बाद से मैं पढ़ाई ही नहीं की और आज भी पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और अभी मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, छठ पूजा में हमारे यहाँ, मैं बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ इस तरीके से सिंदूर लगाया जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं रात के 10 बज रहे हैं, अभी थोड़ी सी मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। और मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई थी, ऐसा नहीं था कि शाम से मेरे पास टाइम नहीं था, शाम से मेरे पास बहुत टाइम था, बट मैं बस रेस्ट ही कर रही थी क्योंकि मैं बुरी तरीके से थक चुकी थी और अभी भी मुझे नींद आ रही है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ी सी पढ़ लेती हूँ। कल भी मैंने पढ़ा था और अगर आज नहीं पढ़ूँगी तो आज का दिन स्किप हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी एक दिन भी स्किप करना नहीं चाहती हूँ, चाहे एक घंटे ही क्यों ना पढूं, मैं डेली पढ़ना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं स्किप करना बिल्कुल भी नहीं चाहती, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। तो मेरा कहना है, जब हम खाना नहीं छोड़ सकते हैं, घर का काम नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर पढ़ना हम क्यों छोड़ देते हैं। कितना काम आ जाए तो सबसे पहले हम अपना पढ़ाई को साइड करते हैं। सारा काम हम कर लेंगे लेकिन पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे बुरा काम, सबसे भारी काम, सबसे कठिन काम पढ़ाई लगता है। तो इस कारण से पढ़ाई छोड़ते हैं, सारा काम तो कर लेते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। और मैं भी ऐसा लग रहा था ना कि कुछ अलग पढूं, कुछ न्यू पढूं, जो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। तो मैं भी साइंस बुक लेके पढ़ने बैठी हूँ, तो मैं भी साइंस बुक पढ़ूंगी, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया चीज़ पढूं। क्योंकि अगर मैं सब्जेक्ट में घुसी, जो मैं क्लासेस कर रही हूँ, या फिर कुछ और भी है पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग को पता है। तो आज मैं सुबह से नहीं पढ़ी हूँ ना, तो इस कारण से मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग पढ़ा जाए, कुछ ऐसा जो कि कुछ न्यू हो। तो मैंने ये वाला एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, तो मैंने सोचा चलो इसे पढ़ते हैं। तो अभी मैं इसे पढ़ती हूँ और मुझे नहीं लगता है कि 1 घंटे से ज़्यादा मैं पढ़ पाऊँगी। तो इसे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कितना देर पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं एक हाउस मेकर हूँ, मुझे घर के काम भी देखने होते हैं, बाहर के काम भी देखने होते हैं, पढ़ाई भी देखना होता है, मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। फिर भी मैं अपने लिए टाइम निकाल ले रही हूँ। तो आप लोग स्टूडेंट होकर के क्यों टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं? इसके पीछे आप सोचिए कि क्या रीज़न हो सकता है और आप अपने कमियों को दूर करिए। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। टाइम होते हुए भी अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आप बताइए कि अगर अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो आगे चल करके अपने लाइफ में क्या करिएगा। और आप लोग को लगता है कि अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर हमारा जीवन अच्छे से कट जाएगा, तो ये गलतफहमी में मत रहिए। आगे आप लोग को और भी कष्ट होगा अगर अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर अभी आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आगे आप पूरा दिन खटने के लिए तैयार रहिए 12 घंटे। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या करिएगा, ये हमेशा आप सोचिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, चाहे जैसे हो। जिस चीज़ से भी आपको मोटिवेशन मिलता है वो आप डेली करिए। थोड़ी बुक पढ़िए मोटिवेशन का, वीडियो देखिए मोटिवेशन का, जिससे कि आप मोटिवेट रह सकें। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जिससे कि आप मोटिवेट रह सकते हैं। और जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है पढ़ाई में, उसे सीधे बाहर फेंकिए, बिना सोचे, बिना समझे। या चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपका कोई काम हो, या फिर आपका मोबाइल हो, जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसे सीधे अपने लाइफ से ही अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए, जब तक आप सफल नहीं हो जाते उतने दिनों के लिए आप उसे बाहर कर दीजिए। उतने दिनों के लिए अपने पास उसे आने ही नहीं दीजिए। इसी सब के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मोटिवेट होते हो या नहीं होते हो, ये भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और, देखिए, किसी का वीडियो आप लोग को थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन दे सकता है पढ़ने के लिए, लेकिन ये मोटिवेशन आपकी जब तक दिल से अंदर से नहीं आएगा पढ़ने के लिए, तब तक आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा। तो कोशिश करिए कि मेरा अंदर से मोटिवेशन आए पढ़ने के लिए, और आप लोग पढ़ना कंटिन्यू करिए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर।